राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने की राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात। त्रिपक्षीय बैठक पर सहमति की जानकारी दी, सोशल मीडिया पर शेयर किया। राष्ट्रपति पुतिन ने लिखा, त्रिपक्षीय बैठक की तैयारी शुरू हो गई है। पुतिन और जेलेंस्की आपस में बात कर बैठक की जगह तय करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ व्हाइट हाउस में बैठक में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता पर सहमति बनी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, पुतिन और जेलेंस्की दोनों युद्ध खत्म कराना चाहते हैं। सब ठीक रहा तो अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय बैठक करेगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। यूक्रेनी लोग युद्ध को कूटनीतिक तरीके से समाप्त करने की ट्रंप की योजना का समर्थन करते हैं। वार्ता में शामिल ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, फिनलैंड, ईयू और नाटो के नेता यूक्रेन के पक्ष में एकजुट। कहा, जंग को जल्द खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बनाना जरूरी। यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, वो यूक्रेन और रूस के बीच जंग को खत्म करना चाहते हैं। बहुत लोगों की जान बचानी है। जेलेंस्की के साथ चर्चा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का दावा किया। कहा, मैंने 6 युद्ध खत्म करवाए हैं, हम इस युद्ध को खत्म करवा देंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। अलास्का में ट्रंप से हुई मुलाकात पर दी जानकारी। भारत ने संघर्ष के शांतिपूर्ण खात्मे पर दिया जोर। भारत और रूस का रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर फोकस। मोदी और पुतिन ने जताई प्रतिबद्धता। संसद में आज भी बिहार में एसआईआर पर विपक्ष के हंगामे के आसार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ला सकता है महाभियोग प्रस्ताव। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के संकेत दिए। कहा, पार्टी सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला। कहा, जानबूझकर काटे जा रहे हैं पिछड़ों के वोट। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट दे दे तो बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। पीएम मोदी की भाषा बोल रहा चुनाव आयोग, उसे भी आलोचना बर्दाश्त नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा का अटैक। रामगोपाल यादव ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर कहा, सपा ने चुनाव आयोग में हलफनामा दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग के समर्थन में बीजेपी उतरी। कहा, विपक्ष की हताशा बढ़ गई है। इसी ने सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा पर बीजेपी का तंज। कहा, जो जेल से बाहर हैं वो चोर यात्रा कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर रहा विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिहार में एसआईआर के तहत काटे गए वोटर्स की लिस्ट जारी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड की गई। विपक्षी दल आज उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगा। सभी विपक्षी दल के नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर दोपहर 12:30 बजे बैठक होगी। 30 अगस्त को नामांकन दाखिल करेगा एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। नॉमिनेशन के वक्त पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी से मिले सीपी राधाकृष्णन। शाम को एनडीए नेताओं से की मुलाकात। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का तीसरा दिन आज। गया जी से आज नवादा पहुंचेगी यात्रा। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी भी रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी ने यात्रा के दूसरे दिन गया जी में वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला। कहा, चुनाव आयोग की खुद चोरी पकड़ी गई और मुझे हलफनामा दाखिल करने को कह रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को दी चुनौती। कहा, हम हर विधानसभा और लोकसभा सीट पर आपकी चोरी पकड़ेंगे और जनता के सामने रखेंगे और पूरा देश आपसे हलफनामा दायर करने को कहेगा। तेजस्वी यादव ने भी राहुल के साथ सुर में सुर मिलाया। कहा, चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। वोट चोरी के आरोपों का ठीक से जवाब तक नहीं दिया। जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की यात्राएं होती हैं। राहुल तेजस्वी के वोट अधिकार यात्रा पर बोले तेज प्रताप यादव। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जिससे जुड़े थे आनंद मिश्रा। पीएम मोदी आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। शाम 5:30 बजे दोनों के बीच मुलाकात। एनएसए अजीत डोभाल भी आज सुबह 11 बजे चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। भारत चीन सीमा के मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की यह बैठक होगी। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच सोमवार को बैठक हुई। एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद से निपटना हमारी पहली प्राथमिकता। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। शुभांशु ने अंतरिक्ष के अनुभवों को पीएम के साथ साझा किया। शुभांशु शुक्ला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर उनकी मां ने कहा, अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे से बात की। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा, हमेशा प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चे को आशीर्वाद दिया, उसका पूरा साथ दिया। लोकसभा में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर विशेष चर्चा। विपक्ष के हंगामे पर राजनाथ सिंह ने जताई नाराजगी। व्यवहार को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। नेक्स्ट जनरेशन के डेवलपमेंट पर केंद्र का फोकस। दिल्ली में पीएम मोदी ने कॉमर्स एक्सपर्ट के साथ नई योजनाओं पर बात की।
दिल्ली में आज से आरएसएस के आर्थिक समूहों को 2 दिवसीय बैठक का आयोजन। स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, लघु उद्योग भारती और भारतीय किसान संघ जैसे संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में होंगे शामिल। मैनपुरी में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। दिल्ली के बुराड़ी में सड़क का एक हिस्सा धंसने से कार गड्ढे में गिरी। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। मौके पर क्रेन की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। सीवर लाइन का काम पूरा होने के बाद हादसा हुआ। यूपी में संभल के सैदपुर जसकोली गांव में तेंदुआ नजर आया। गांव वालों में दहशत का माहौल। खेतों पर लाठी डंडों के साथ टोली में जा रहे हैं लोग। अलवर के किशनगढ़ में ड्रम से शव मिलने का मामला। पुलिस ने मृतक की पत्नी और मकान मालिक के बेटे को हिरासत में लिया। दिल्ली में आज भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली में गहराया बाढ़ का खतरा। हथनीकुंड बैराज के खोले गए सभी 18 गेट। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर आज 206 मीटर तक पहुंच सकता है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आईटीओ छठ घाट का दौरा किया। यमुना नदी में वाटर लेवल को देखा। बाढ़ के संभावित खतरों पर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुंबई सहित ठाणे, पालघर और नवी मुंबई में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का आदेश। पुणे के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में बारिश का दौर जारी। अगले 48 घंटों में तेज बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई में कल हुई बारिश से कुर्ला पूर्व के कुरैश नगर में पानी भरा। कई जगहों पर सड़कें पानी में डूबी। मथुरा में खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। नदी के किनारे मंदिरों तक में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तेज बारिश से नदी नाले उफान आए। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का आज हो सकता है ऐलान। यशस्वी जायसवाल को मिल सकता है टीम में मौका।